ना ना, कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि ब्रेक में जाने के बाद हम भी थोड़ा सा क्या होते हैं, एक बार जब बैठ जाते हैं तो सोचते अच्छा चलते हैं, मूड बनाना पड़ता है ना। इसलिए ना कल उस लड़की को डांटे थे, अरे मास्टर साहब 5 मिनट बैठे हुए हैं तो ये नहीं पूछो कि कब शुरू होगा। मास्टर साहब तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं, मूड बना रहे हैं, पढ़ाना है ना जी, तो पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मूड चाहिए। ठीक है, चलो। पर्यावरण आंदोलन, हालांकि एक ऐसा अध्याय है, देखो पर्यावरण की कक्षा में अब कुछ ही बात जो मैंने आज से 1-2 महीना पहले शुरुआत की थी वो अब अंतिम कड़ी में पहुंच चुका है। पर्यावरण आंदोलन के बाद एक पर्यावरण प्रदूषण बचेगा और कुछ छोटी मोटी अवधारणाएं शेष रहें। उसी अवधारणा के साथ फिर अन्य बातें हैं, जैसे एक ग्रीन मफलर नाम सुने हो, ये ग्रीन मफलर का संबंध किससे, तो ऐसे छोटे छोटे तथ्यों पर, हालांकि जब आप ध्वनि प्रदूषण पढ़िएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये नोट में आ जाए, लेकिन कई बार ये नोट में नहीं आ पाता, तो घबराना नहीं, जो अन्य बातें बताई जाती है उसमें आ जाएगा। और पकड़ में नहीं आता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है। आपको लगेगा कि ग्रीन मफलर, ग्रीन मतलब ये आपका हाँ वायु प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन ये वायु से नहीं है, ये ध्वनि से। और ध्वनि की प्रदूषण को या ध्वनि की तीव्रता को हम लोग जिस इकाई से मापते हैं उसका नाम है डेसीबल। ठीक है कि नहीं। सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं बैठ करके वो 45 से 50 तक होता है। अब फोन पे जो फुसी फुसी करते हैं तो वो कितना आता है, वो 30 से 35 रहता है, उससे भी कम होता है। वो तो डिपेंड करता है कि कैसा पर्यावरण है। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है, ठीक है कि नहीं, कि हम लोग अब पर्यावरण आंदोलन को देखें। भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण के प्रति काफी चेतनावान रहा। पर्यावरण के प्रति पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में स्टॉकहोम, और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाए। लेकिन यही वो समय था कि जब हमारे यहां भी एक मूवमेंट हुआ जिसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये चिपको आंदोलन चमोली डिस्ट्रिक्ट की एक अनपढ़ महिला ने शुरू किया था, गौरा देवी, जो वन को पकड़ करके और चिपक गई। आकाही क्या कि पेड़ को नहीं काटने देंगे। जब जंगल के ठेकेदार पेड़ को काटने के लिए आए तो पेड़ को काटने से उन्होंने मना करवा दिया। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व इससे जुड़े और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया। कौन बोल रहे हैं बीच में? इसको इतना ज्ञान हो गया जैसा मेरे सामने आइए तो उनको यहां पर मैं उपस्थिति दर्ज करवाना चाहूंगा। कौन बोल रहे हैं? कौन है? इधर आइए, इधर आइए। कौन है? इधर ए है जी, ए इधर आओ, इधर सलमान खान इधर आओ। क्या सब चीज पता है ना? नहीं ऐसा कौन है? जी सर। तो यहाँ आके बोलो, हम भी आधा घंटा आराम कर लेंगे। कहेंगे हमें एक नया शिक्षक मिल गए हैं जो मेरी जगह पर आप लोग को आधा घंटा बताएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? हम तो खुला ऑफर दे रहे हैं तुमको। जा बैठो, कल से वहां नहीं बैठना, ठीक है? इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे नहीं बैठना, मुझसे आंखों में आंखें मिलाना नहीं। इधर आओ, इधर आओ, कुर्सी इधर लाओ, कुर्सी इधर लाओ। हाँ, मास्टर के साथ आंख नहीं मिलाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम हंस रहा है, तुम मुहावरा समझ रहा है। चलिए ठीक है। नहीं, ये लोग क्या समझ रहा है?
मुहावरा। चलिए आगे लिखिए। तुमने बीच में ही तोड़ देता है था तुमने को। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वन आंदोलन हम लोग के यहाँ, प्रजावन आंदोलन 1970 के दशक में ही तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय प्रजावन संरक्षण सम्मेलन, हालांकि उसके पहले ही आप लोगों ने एक संविधान सभा के सदस्य का नाम सुना होगा, जिनका नाम था के मुंशी, और के मुंशी के द्वारा देश में पहली बार वन महोत्सव मनाया गया, उन्हीं के नेतृत्व में 1952 में। और आपकी जानकारी में मैं ये भी दे दूं कि ब्रिटिश भारत में जिस संसाधन पे सबसे ज्यादा बल दिया गया वो फॉरेस्ट ही था, और भारत सरकार ने कृषि नीति बनाया 2000 के आसपास, जबकि वन नीति भारत में 1894 में ही बन गई थी। औद्योगिक नीति भारत में, आजाद भारत में 1948 में बनी पहली औद्योगिक नीति, याद होगा। वन नीति 1894 में ही ब्रिटिशों ने बनाया था। नीति कब बनती है? जब उसकी महत्ता को पहचानी जाती है। तो ब्रिटिश काल में ही वन को संसाधन और संसाधन का कैसे उपयोग हो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई। हम लोग के यहाँ शिक्षा नीति सबसे पहले कब बना? हम लोग के यहाँ शिक्षा नीति बना 1986 में। ऐसा है, समझ गए? मतलब शिक्षा के महत्व को ही हम लोगों ने आजादी के 40 साल के बाद पहचाना। फिर 2020 में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनी, बीच में संशोधन वगैरह होता रहा। कृषि नीति 2000 ईस्वी के आसपास बनी। कृषि से पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी। अब हम लोग महिला नीति बना रहे हैं, क्योंकि महिला नीति के माध्यम, इसीलिए कि महिला का विकास अनिवार्य है। ठीक है कि नहीं? मूल में आइए। मूल यह है कि के मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले 1894 में ही ब्रिटिशों ने वन नीति की शुरुआत, वन अनुसंधान केंद्र बना था सैकड़ों साल पर, और जिसका स्थान का नाम था देहरादून, जो आज 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी करता है, और इस वर्ष भी जारी करेगा। और जब जारी करेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन्य क्षेत्र नहीं सबसे ज्यादा, हालांकि जो सबसे अधिक राज्य में, सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है मध्य प्रदेश, वो वही रहेगा। बिहार अभी भी 9% के आसपास है। पिछले वन रिपोर्ट के अनुसार 7.7 के करीब में हमारा वन्य क्षेत्र बिहार में है। उठ जाइए, उठ जाइए, समझ रहे हैं? ठीक है कि नहीं? गजब। पहला दिन है, दूसरा दिन है, तब सो रहे हैं। तब वहां हमको कह रहे थे, नीरज जी को कह रहे थे, सर हम 2 दिन इसलिए देखने आए थे कि देखे पढ़ाई कैसा होता है। आप सो रहे हो तो अच्छा हुआ आप जगे हुए में हमको पहचाने। सोए में पहचानते तो कहते कि नहीं सर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। इतनी अच्छी नींद आती है, पढ़ते समय ही इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछिए मत। ठीक है, चलिए खैर। बेटा, अब बेटा, हाँ बेटा कैसे हो? हाँ बेटा कोई बात नहीं, बोलो ना। देख लेते हैं तो आपका ठीक। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, क्यों हो? अच्छा अच्छा, चलो कोई। हम्म, हम्म, नहीं नहीं नहीं, काढ़ा हो रहा पियो। हाँ, ठीक है, कोई ठीक है, तो मैं निकलता हूँ तो। कहाँ थे? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। तो थे हम लोग थे वन नीति
नहीं, वन आंदोलन में, पर्यावरण आंदोलन। अब लिखो ऐसे लिखो। तुम लोग भाषण जब सुनता रहता है तो सोता रहता है उसकी तरह, जबकि भाषण में ही इतने सारे तथ्य होते हैं कि उसको पचा लोगे, अब जाके मुस्कुरा रहे। ठीक है कि नहीं? लिखिए। सुबह से ही मैंने जो नीचे सर किए रहते हैं, तो कभी कभी हमको देखा कीजिए ना, उधर देखिए तो मैंने सामने नहीं देखते हैं। कंफर्टेबल नहीं ना, ठीक है, कंफर्ट जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कीजिए। ठीक है, लिखिए। हाँ। चलिए लिखेंगे, ऐसे लिखो। बात में पहली बार बननी थी, बात में पहली बार बननी थी, बात में पहली बार बननी थी, बननी थी 1894 में, ब्रिटिश काल में बनी, ब्रिटिश काल में बनी, ब्रिटिश काल में बनी। ठीक है। इसी कड़ी में वन अनुसंधान केंद्र, इसी कड़ी में वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में बनाए, जिसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर, जिसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर, जिसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी की, वन रिपोर्ट जारी की जाती। आजादी के बाद, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, आजादी के बाद, आजादी के बाद के मुंशी के अध्यक्षता में या के मुंशी के नेतृत्व में, के एम मुंशी के नेतृत्व में, के एम मुंशी के नेतृत्व में पहली बार, के मुंशी के नेतृत्व में पहली बार, के मुंशी के नेतृत्व में पहली बार, के मुंशी के नेतृत्व में पहली बार वन महोत्सव मनाए गए, वन महोत्सव मनाए गए, वन महोत्सव मनाए। ठीक है, क्या मनाया गया? वन महोत्सव मनाया गया। अब आइए पर्यावरण आंदोलन। हम लोग के देश में भाषा तो, चूंकि इतिहास भी मैं ही पढ़ाता हूं, तो ऐतिहासिक कुछ बातें बताते। अभी एक, क्या नाम है उसका जी, लॉरेंस बिश्नोई, बड़ा चर्चित, हालांकि जितनी चर्चा होनी नहीं चाहिए उससे ज्यादा होना, और हम लोग के समाज और देश का ये दुर्भाग्य भी कि जाति और धर्म पे हम किसी ऐसे छवि को बहुत ज्यादा महिमा मंडित करते। इसी कड़ी में, हालांकि वो जिस संप्रदाय से आता है बिश्नोई, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता। उसका एक महान संत था जाम्बोजी, और जाम्बोजी जी ने ही सबसे पहले भारत में 500 साल पहले बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये बिश्नोई आंदोलन पर्यावरण आंदोलन। और इसी क्रम में ऋचा, सलमान, नीलम, बहुत सारी उस समय शूटिंग में गई हुई थी महिलाएं, जिनके आग्रह पर, जिनके प्रेम में, ठीक है कि नहीं, बेचारे सलमान खान आज तक डर और भय के माहौल में जी रहे। पहले तो दूसरे को टाइगर दिखाते थे, अपना टाइगर छवि, लेकिन जब टाइगर को महा टाइगर से जब मुलाकात हो जाती है तो फिर समझ में आ जाती है सबका टाइगर, सबका टाइगर मूल में आ जाए। कहने का मतलब साफ है, लोग के हमारा भी टाइगर,
सबकी टाइगर उसकी पत्नी होती है। रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना, आगे चलो। अच्छा आगे चलो, ठीक है, पहले प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा चलो, तुम भी आशीर्वाद देते हैं बहुत जल्द टाइगर से तुम्हारी भी मुलाकात हो जाए। चलिए ठीक है, तो बात समझ जाओ। तो वहां से अभी मैं दिमाग चला रहा था तो मैं बिश्नोई याद आया, जम्बोजी याद आया, सोचे कि यहाँ पर पहले उसको बता ही दे। तो जम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई आंदोलन की जो शुरुआत की थी, वह क्या है, वह प्रजावन आंदोलन ही था। और इंडिया का फर्स्ट प्रजावन आंदोलन कहा जाए तो वही था 500 साल पहले, जिस समय प्रजावन संकट कहीं नहीं था। विश्व में पहला ऐसा शासक था अशोक, जो प्रजावन के संरक्षण के दिशा में पहल की और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया। और जिस समय कहीं कोई प्रजावन का संकट नहीं था, अशोक इसलिए महान था कि अपने समय से आगे की नीतियों को उसने लागू किया। अशोक विश्व का एकमात्र और पहला शासक था जिस समय देश में कहीं पर भी नैतिक मूल्यों का संकट नहीं था। उस समय उसने नैतिक शिक्षा दिया, और जिस नीति के माध्यम से दिया उसको धम्म नीति कहा गया। धम्म नीति, अशोक का धम्म नीति बहुत चर्चित नीति है। खैर, अभी हम अशोक के ऊपर ध्यान आपका आकृष्ट नहीं करा रहे, हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं प्रजावन आंदोलन। और प्रजावन व्यक्तित्व में पहला कौन था? अशोक, जिसने प्रजावन संरक्षण पे बल दिया। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, और यही देश में 5 शासक था सबसे महान, तो उसमें अशोक पहला था। ठीक है कि नहीं? सभी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन समग्र एंगल से, राजनीतिक दृष्टि से इसीलिए कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जो कल्पना आज करते हैं उसका प्रणेता चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अफगानिस्तान तक उसका बॉर्डर था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो 1947 के बाद भारत से अलग हो। इसी कड़ी में याद रखिए, ठीक है, कनिष्क, हर्षवर्धन, अकबर, मध्यकाल में अकबर, जिसका नाम आज भी हम लोग सम्मान से और स्नेह से लेते हैं। ऐसे भी कि जब वो वर्तमान सरकार वाला नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये नहीं, जब सबका साथ सबका विकास का भाव रहेगा ना, इसमें लगता है कि ये इसमें भाव नजर नहीं, अपनत्व तो नजर नहीं आता। तो इस कारण से स्वाभाविक है कि एक खास वर्ग से दूर है। जब विश्वास अर्जित कीजिएगा तो खास वर्ग के पास पहुंच जाइएगा। तो सीधी सी बात है, देखते हैं महिला विकास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। चुपचाप खत्म, इन लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी आप घुटी पिला दीजिएगा कि बहन सुनई छी फलना के ना, तो जाएगी वो देगी किसको? क्योंकि 35% नौकरी में आरक्षण, ऐसा क्रांतिकारी पहल आज देखोगे। स्कूल, बैंक, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां पर महिला आपको दिखाई नहीं दे। अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका पदाधिकारी की नियुक्ति बीपीएससी से हो रही थी। मेरी 4-5 शिष्या, तो संयोग से मैं उस सचिवालय के कॉरिडोर से जा रहा था, तो जितनी मेरी शिष्या थे तो सब चयन स्पर्श, और उसमें 30-40 पद था जो नियुक्ति चल रही थी, बाहर में ही सब लोग थे। तो देखिए, आधा से अधिक महिला ही थी। ये परिवर्तन, ठीक है कि नहीं? जब हम लोग कमीशन देते थे तो इक्के दुक्के महिलाएं कंपीट करती, और आज देखो मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है कि नहीं? मजा क्यों आएगा? क्योंकि थोड़ा सा माहौल क्या है, ये सब जो बैठा रहेगा तो क्या रहेगा, तुमको लगेगा इसके बाद ही सो रहे हैं। इतना ग्रीनिश माहौल में भी सो जाते। मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है कि प्रजावन संरक्षण का पहला आंदोलन कौन सा था? तो लिखिए, सुनो, इन लोग के लिए भी मैं कह रहा हूं, ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है ना। यदि ये केवल महिलाएं होती तो इन लोग में से आधा सो जाते। तो अब तुम लोग भी बैठा हुआ है तो कैसे लड़का सब हंसने लगेगा? इस ख्याल से कोई सोती ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? कभी देखे हो किसी लड़की को सोते हुए हमको जगाना पड़ा हो? कभी कभार अपवाद, लेकिन लड़कों में सब दिन हमको एक आध दो ठो को जगाना पड़ता।
लड़की में एकाध है बेचारी, बहुत थक के आ गई, साइकिल चला के आगे, देखो ट्रेन से आती है, कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है कि नहीं, हाय घाट अरे तुमको कैसे मालूम जी? ठीक है, आगे लिखो, क्या लिखे, लिखेंगे, हाँ भूलेंगे नहीं कि भारत में पहला पहला पर्यावरण आंदोलन संत जाम्बो जी के नेतृत्व में, संत जाम्बो जी के नेतृत्व में, संत जाम्बो जी के नेतृत्व में बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत हुई। बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत हुई, बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत हुई, बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, मूल में आई। और अशोक पहला व्यक्ति था जिसने पर्यावरण संरक्षण पे बल दिया। नोट, सम्राट अशोक पहला व्यक्ति था, पहला शासक था जिसने पर्यावरण संरक्षण पे बल दिया। ठीक है, संरक्षण पे बल दिया। चल, कालांतर में एक थी अमृता देवी। अमृता देवी पुरस्कार भी पूछता है। अमृता देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? पर्यावरण से। और अमृता देवी ने क्या किया, राजस्थान में एक शासक था अजीत सिंह, 1730 में, 31 में। उस अजीत सिंह ने कुछ पेड़ कटवा दिए, तो अमृता देवी क्या आई, आगे आई, और उस पेड़ का नाम था खेजरी। कल भी साथ बता रहे थे कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष का क्या नाम है, खेजरी। और उस खेजरी के वृक्ष को बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उसने आंदोलन चलाया, और उसका परिणाम यह निकला कि आज हम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार देते हैं। या अमृता देवी पुरस्कार हम लोग किस लिए देते हैं, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो लिखेंगे 18वीं सदी में अमृता देवी ने राजस्थान में खेजरी आंदोलन चलाया। 18वीं सदी में अमृता देवी ने खेजरी आंदोलन चलाया। खेजरी आंदोलन चलाया, और खेजरी के विषय में पढ़े हैं ना। चलिए, पॉइंट नंबर 3। लेकिन 1972 चिपको आंदोलन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन। लिखेंगे 1972 में चमोली, वर्तमान उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश, चमोली जिला है जहां फूलों की घाटी भी है। चमोली वर्तमान उत्तराखंड में प्रारंभिक नेतृत्व गौरा देवी ने प्रदान किया, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन का ही रूप अपिक्को आंदोलन की शुरुआत। लिखेंगे दक्षिण भारत में 1983 में, दक्षिण भारत के कर्नाटक में 1983 में चिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण 1983 में चिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण
टिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण पिक्को, अपिक्को, अपिक्को, अपिक्को आंदोलन की शुरुआत। अपिक्को आंदोलन की शुरुआत, अपिक्को आंदोलन की शुरुआत। भारत में पर्यावरण आंदोलन 80 से 90 के बीच में काफी तेजी से उभरा। जब विकास की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी, दो आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है। एक है मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा टिहरी आंदोलन। ये दो आंदोलन ऐसा था जब विकास की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी, तो कुछ पर्यावरणविदों ने अतिरिक्त चेतना दिखाते हुए नर्मदा परियोजना पर रोक लगाने की दिशा में पहल की और इस आधार पर पहल की कि नर्मदा के बांध के निर्माण के क्रम में कुछ आदिवासी जो व्यक्ति थे उनको पुनर्वास नहीं किए गए थे। सरकारी नियमावली के तहत कहीं समस्याएं थी और आप खुद देखिए, हालांकि मैं इसका पूर्णतः समर्थन नहीं करता, पूर्णतः विरोध भी नहीं करता, लेकिन जहां हम आज उसी नर्मदा बांध के माध्यम से लाखों क्या करोड़ों लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं गुजरात में, और कुछ हजार को हम पुनर्वास तत्काल नहीं दे पाए। ठीक है, यह भी सरकार की संवेदन शून्यता थी कि किसी के घर बार को आप हटा दीजिए तो उसको आप पुनर्वास कीजिए, बाद में किया गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन नर्मदा बांध के द्वारा आज गुजरात को पानी मिला, ठीक है कि नहीं। विकास यहाँ जरूरी है, नहीं तो गुजरात का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पानी से क्या था, वंचित था। लोगों का एक जीवन का एकमात्र, प्रतिदिन जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता था कि कैसे एक बाल्टी पानी 2 किलो 4 किलोमीटर से हम ले आए। अभी भी आप जाइएगा राजस्थान वगैरह में तो दिनचर्या का एक बहुत बड़ा समय पानी के संकलन में बीत जाता है। हम लोग इससे कम से कम क्या है, मुक्त है। हम लोग गए, टोपी खोले, पानी मिलना शुरू, लेकिन भोजन नहीं, भोजन तो बाद, पहले पानी। मूल बिंदु पे आइए तो मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पर्यावरण आंदोलन था, लिखिए। इसी कड़ी में 1985 में मेधा पाटेकर ने नर्मदा बांध का विरोध किया, नर्मदा बांध बनाने का विरोध किया, नर्मदा बांध बनाने का विरोध किया, या सरदार सरोवर परियोजना का, या सरदार सरोवर परियोजना का, या सरदार सरोवर परियोजना का। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। और आपकी जानकारी में दे दे कि मेधा पाटेकर के कारण हालांकि कुछ बिंदु पे सुधार हुआ, वो पुनर्वास के लिए तेजी से प्रयास हुए। दूसरा, विश्व बैंक जो पैसा दे रहा था सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा बांध बनाने के लिए, उस पर रोक लगा दी और साथ में 130 मीटर जो बांध था वो 90 मीटर बांध तक सिमट गया। तो लिखवाएंगे नहीं, चर्चा में ला। वो मेधा पाटेकर के आंदोलन का ही इम्पैक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट था टिहरी बचाओ आंदोलन, तो लिखिएगा। इसी कड़ी में भागीरथी नदी से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भागीरथी नदी से संबंधित टिहरी आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, टिहरी आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आरंभ किए गए, आरंभ किए गए, आरंभ किए गए। ठीक है, कि हमको टिहरी बांध जो बन रहा है उसके बांध की लंबाई या उसके कारण उत्तराखंड में जो टिहरी जिला है वहां क्या होगा, भूकंप आएगा। हुआ भी कि टिहरी परियोजना के कारण टिहरी शहर ध्वस्त हो गया, क्योंकि आप
उत्तराखंड में आप जब जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं कि हिमालय क्या है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण, और हमेशा बनता बिगड़ता है। अवशिष्ट जो होगा वो पुराना होगा तो वो बनने बिगड़ेगा नहीं। जैसे आपकी आयु 18 साल है तो आपकी वस्त्र हमेशा क्या होगी, चेंज होगी 21-22 तक, लेकिन 22 साल के बाद आपका आकार 40 है तो 40 ही रहेगा, 42 है तो 42 रहेगा, 36 है तो 36 रहेगा। लेकिन किशोरावस्था में होता है उसका आकार हमेशा क्या होता है, बढ़ता। उसी तरह से आपका नवीन बलित है। आप इस तरह के भारी भरकम विकास को करेंगे तो भूकंप का शिकार होंगे, क्योंकि भूकंप का सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं है बल्कि कृत्रिम कारण भी है, मानव निर्मित कारण भी है। और टिहरी में जो भूकंप आई उसका मानव निर्मित कारण, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने टिहरी परियोजना जो बनाई उसमें सीमेंट का इतना अधिक उपयोग किया और कई जगह जो टूटन और बिखरन हुआ उसके कारण से भूकंप आई, पृथ्वी में कंपन हुई, टिहरी शहर ध्वस्त हो गया। टिहरी आंदोलन सुंदरलाल बेहुगुना के नेतृत्व में चलाने पड़े, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में लास्ट के आंदोलन में है मैती आंदोलन, तो लिखिएगा। कालांतर में फिर इसी कड़ी में उत्तराखंड में 1994 में 1994 में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में मैती आंदोलन की शुरुआत की। मैती आंदोलन की शुरुआत की। क्या था सो बताते। यह जो आंदोलन था मैती, कि आपकी शादी हो रही, अब जा रहे हैं तो आपकी जितनी आयु है उतना वृक्ष लगा के जाए। कितना अच्छा था। अभी तो होगी, इस देश में 14 लाख शादियां होती है प्रत्येक साल, ठीक है कि नहीं? नहीं 74 लाख, 14 लाख नहीं 74 लाख, ठीक है कि नहीं? और अच्छा जो भी शादी, कई शादी तो अघोषित है, रिकॉर्ड में नहीं है, बाल विवाह रिकॉर्ड में आता है, और पकड़वा विवाह ज्यादा करोगे तब पकड़ाइए जाओगे। वही टाइप के लड़के को पकड़ता है जो हुल्ले रे करता रहता है, विवाह में जाता है, दूसरे के विवाह में अब्दुल्ला शादी बेगाना दीवाना उछल कूद करता है, पकड़ लेता है, बुझ जाता है, मूल में आ जाए। खैर, अब तो मैं बता रहा था, अभी हुआ है ना पकड़वा, बीपीए आजकल कार्ड आता है हमको, तो लड़का बीपीएससी टीचर, लड़की बीपीएससी टीचर, हाँ लिखा रहता है। बड़ा से बड़ा अधिकारी का शादी रहता नहीं लिखता, लेकिन बीपीएससी टीचर जो बड़ा खराब है। कम से कम तुम लोग से आग्रह है कि शादी में अपना कार्ड उठ छपाओ तो ऐसा मत लिखा। कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ तो ये सब लिखने की क्या बात है? जिसको कार्ड दे रहे हो तो जानता है कि तुम क्या हो, इसमें लिखने की क्या बात है? कि अपने घर के सामने में लिख दोगे तो उससे क्या हो जाए, ठीक है कि नहीं? जो आता है, जो तुमको जानने वाला, वो जानता है कि तुम क्या हो, बात खत्म, मूल में आएगी। खैर, तो मैती योजना का, मैती आंदोलन समझ गए, ठीक है कि नहीं? और इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। कई गांव ऐसे हैं कि जहां जन्मदिन होती है, चूड़ा कर्म होता है, जनेऊ होता है, तो बच्चे की जितनी आयु है उतना पेड़, और ये चीज होना चाहिए। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पे कम से कम एक पेड़ तो रोप ही दीजिए, या जितना 17 से 18 हुए, आपकी आयु 17 से 18 हुई तो 18 पेड़ रोप दीजिए, 18 से 19 हो जाए रोप दीजिए। है तुम्हारा 19 हुआ है तो अगले साल मैंने हो गया, जन्मदिन हो गया क्या, तो तुम्हारा बाकी है तो तुम ही रोप देना, ठीक है कि नहीं? पेड़ भी मिल जाएगा लक्ष्य को, इतना पेड़ मूल में आ जाइए। खैर, तो मैती आंदोलन का समझ गया ना उद्देश्य। और अंत में है जंगल बचाओ आंदोलन, जो झारखंड में शुरू, और सागवान की लकड़ी को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। तो लिखिए नोट, सागवान की लकड़ी को सागवान की लकड़ी को बचाने के लिए 1980 में सिंहभूम में 1980 में सिंहभूम में जंगल बचाओ आंदोलन,
सिंहभूम में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ। सिंहभूम झारखंड में है। सिंहभूम में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ। और याद रखिए कि सागवान की लकड़ी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? वेरी गुड, नोट। सागवान की लकड़ी सबसे अधिक, सागवान की लकड़ी सबसे अधिक सागवान की लकड़ी सबसे अधिक सागवान की लकड़ी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह कक्षा समाप्त होती है। और आप देखिए ये 8वें क्लास का संसाधन और विकास है। इस 8वें